हेलो दोस्तों, मेरा नाम यशवंत यादव। नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक संबंधी एक विशेष टेस्ट सीरीज, जिसका ये है पेपर क्रमांक 5। इससे पहले 4 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं और उससे पहले टेस्ट सीरीज़ 1 के आठों पार्ट आपके लिए अपलोड किए गए थे। ये है हमारा सीरीज़ क्रमांक 5वां। तो समय की देरी नहीं करते, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इस पेपर के बारे में बता दें। इसमें आपको मिलेंगे 100 सवाल। 100 सवाल आपके सामने रखे जाएंगे। आप अंतिम में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले जितने भी टेस्ट हैं आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला सवाल की बात करें। पहला सवाल क्या हमारा, भारतीय संविधान द्वारा अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण में सही है। ठीक है। पहला, न्यायिक पुनर्विलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका, संवर्ती सूची का प्रावधान आयरलैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, मूल कर्तव्य फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बात करें हमारा सवाल नंबर दूसरे की बात करें। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाक स्वतंत्रता यानी वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा स्वतः संपत्ति का अधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा मूल अधिकार, यानी कि मूल अधिकारों के बारे में पूछा है कि कौन सा हमारा मूल अधिकार है। ठीक है। तो इसकी बात करें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, 1 और 3, ये हमारा मूल अधिकार है। बाकी जो संपत्ति का अधिकार है इसे हटा करके क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। कमेंट करके बताएंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल नंबर तीसरा हमारा, भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद की कृतियों पर नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, ये 3 आपके दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कीजिए। केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा राइट आंसर दिखाई दे रहा है 1, 2 और 3। ठीक है। अगले सवाल नंबर 4 की ओर जाते हैं। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। सियाचिन हिमनद की बात करें, अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, या नुब्रा घाटी के उत्तर में। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में, इसका राइट आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 5वां क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, तिलैया बांध कोनार नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, हमारा तिलैया बांध कोनार नदी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर 6, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक सामने आपको दिया गया दर्रा और दूसरी तरफ आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है हमारा राज्य दिया गया। आपको बताना कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं, यानी कि सुमेलित नहीं है ये बताना। ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। माना और नीति उत्तराखंड, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला सिक्किम, सीप किला जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, सीप किला, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल नंबर हमारा 7वां, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली। तो एक ऐसी पर्वत श्रेणी दिया गया है जो केवल एक राज्य में, बाकी सब कई सारे राज्यों में फैला है। जैसे कि अरावली दिया, सतपुड़ा दिया, अजंता दिया, सह्याद्री दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, अजंता, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 8वां क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वह देवी और देवताओं के दोनों की पूजा करते थे। वह युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन दूसरा और पहला तो ऐसे ही खत्म हो चुका है, दोनों गलत हैं। केवल ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है, जो कि कौन सा दिख रहा है, पहला में 1 और 2, दूसरा केवल 2, तीसरा 1, 2, 3, चौथा उपरयुक्त में से। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल नंबर हमारा 9 में ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। आपको कौन सा युग में सुमेलित नहीं है ये बताना है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रनाडे थियोसोफिकल सोसाइटी। तो ये तो सही है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ये सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। केवल कौन सा हमारा गलत हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर जो 4 है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महादेव गोविंद रनाडे थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर 10वां क्या बोलता है, टोपरा और मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। जो टोपरा और मेरठ के जो स्तंभ लेख थे उसे दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी या सिकंदर दे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, फिरोज शाह तुगलक, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तक 10 सवाल हो चुके हैं। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल नंबर जो कि है 11, साधारण कांच में निम्न में से किसका मिश्रण होता है। सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट या उपर्युक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, कपूर को निम्न विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन, प्रभावी आशवन, आशवन या क्रिस्टलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ऊर्ध्वपातन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
सुमेलित करो। 6 रोग, एक सेकेंड ना, इसको पहले ऊपर कर लेते हैं। आप अच्छा, 6 रोग त्वचा, हैजा, फेफड़ा, हर्पीज, तिल्ली, मलेरिया आदि। ये आपके सामने सूची 1 दिया गया है और ये आपका सूची 2 है, आपको मिलान करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ऑप्शन है आपका 1 2 3 4, ऑप्शन जो बी है 4 3 2 1, ऑप्शन सी 2 4 1 3, या ऑप्शन डी 2 1 4 3। तो इसकी बात करें, अगर सबसे पहले बात करूं मैं 6 रोग, 6 रोग से क्या प्रभावित होता है हमारा, 6 रोग से हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? 6 रोग से हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है पहला, ठीक है। अब दूसरा अगर मैं बात करूं हैजा, हैजा से क्या होती है, हमारी आंतों को प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होता है हमारा? हमारा आंत प्रभावित होता है, ठीक है। हैजा से क्या होता है, हमारा आंत प्रभावित होता है। अगला बात करूं मैं, क्या है हमारा, अगला है हमारा हर्पीज। हर्पीज से बात करूं मैं, हर्पीज से क्या होता है, हमारा त्वचा प्रभावित होता है। और मलेरिया से बात करूं, मलेरिया से जो बच गया हमारा तिल्ली प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सही जोड़ी। तो इसका जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर दिखाई दे रहा है। बढ़ते आगे, हमारा सवाल नंबर 14, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो क्या हमारा संयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन। अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें, वृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, औद्योगिक विकास में देश का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, पुस्तक एवं लेख में कौन सा सुमेलित है? द सर्कल्स ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति, वाइल्ड फिक्शन, एस अमिताभ घोष, ऑर्बिटल, समांथा हार्वे, दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, या 1 2 3 4। तो 16 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला बात करो, भारत ने फ्रांस के साथ राफेल एम के कितने विमान खरीदने हेतु 28 अप्रैल 2025 को 64,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 राफेल एम खरीदने हेतु उन्होंने क्या किया, हमारा समझौता किया, ठीक है। बात करते हैं 18वां सवाल क्या है, 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक भारत किस शहर में पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है? यह हो जाएगा हमारा राजनांदगांव, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पहला ऑप्शन था राउरकेला, ग्वालियर, राजनांदगांव, राजगीर। इसका राइट आंसर हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव। अगला सवाल 19, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, या माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर। तो सेकंड पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया जा रहा था? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जा रहा था। अगला सवाल, सवाल नंबर है 20, MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? ऑडियो फाइल फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट, पीडीओ फाइल फॉर्मेट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है MP420 का, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीडियो फाइल फॉर्मेट हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 21। यहाँ से हमारे किसके सवाल चालू हो जाते हैं? रीजनिंग के सवाल चालू हो जाते हैं। तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आगे आने वाले टेस्ट नंबर 6 7 8 जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल है हमारा 21, ठीक है। तो हम केवल इसका आंसर बताएंगे, आंसर बताने के बाद इसका जो हमारा हल है वो डायरेक्ट आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा, ठीक है। पहला बात करें, सोशल को ओसीएल लिखा जाता है, तो ड्राइव इन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ध्यान से अगर देखेंगे एक प्रकार से, देखो सोशल का ओसीएल पहले आ गया है और एस को बाद में लिखा गया है, ठीक है। वैसे ही आपको ड्राइव इन का देखेंगे, रिवन लिखाएगा और डी कहाँ आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। तो ऐसा देखो जो रिवन से शुरू हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर केवल सी दिख रहा है जो रिवन से शुरू है, लास्ट में क्या आ गया है? डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, ठीक है। बात करूँ आगे, पनिश्ड के लिए क्या किया गया? 288। तो टेलर के लिए क्या आ जाएगा? 255। तो रिलीज्ड के लिए आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 22 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 23। 30 पंक्तियों की एक पंक्ति जिसमें 23 लोग हैं, जिसमें आर नाम का जो व्यक्ति है वो 4th नंबर पर है, ठीक है। आर नाम का जो व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक है डब्लू और एक है क्या हमारा? आर नाम का व्यक्ति, डब्लू और आर नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो बात करें, दोनों एक 4th नंबर पर है और एक कौन सा नंबर पर है हमारा? डब्लू जो है 10th नंबर पर है। दोनों के दोनों किस नंबर पर? एक 10th पर है, किस पर है? 4th पर है, ठीक है। तो एक 10th पर है और एक किस पर है? 4th पर है। तो ये बताना है दोनों के बीच कितने लड़के। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है, 16। अगला सवाल बात करें हमारा 24, अगला पद ज्ञात करना है। 6 12 30 84। तो अगला जो पद है वो कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। अगला हमारा 246 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कथन, सभी किताबें पेंसिल है, कोई पेंसिल लाल नहीं है, कोई किताब लाल नहीं है, सभी किताब लाल हैं।
ठीक है। तो ये आपको निष्कर्ष दिया गया, ऊपर कथन दिया गया है। मैंने क्या बताया था आपको जब पढ़ाया हुआ था, तो आप वीडियो में देख सकते हैं, जो वीडियो डली हुई गई सिलोगिज्म की, उसमें मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखिए। किताब और लाल के बारे में बात है। कितना है? किताब और लाल। ये देखो, ये किताब और लाल क्या बना है? माइनस का। क्या मतलब? एक निगेटिव बना है, तो ये वाला निगेटिव देखते हैं। कोई किताब लाल नहीं है, ठीक है। किताब का मान कितना होता है? सभी का मान क्या होता है? 100, यानी किताब का 100 होता है और लाल का मान भी 100 है, ठीक है। तो इसमें भी सेम है, यानी कि पहला तो बन सकता है। दूसरी बात करें, सभी किताब लाल है। देखो, नेगेटिव तो बन सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव कमेंट हम नहीं बना सकते। तो दूसरा यहीं से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला केवल निष्कर्ष जो अनुसरण करता है वो केवल पहले को करता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। याद रखें, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल नंबर हमारा कौन सा? हमारा सवाल नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से दो कौन से हैं, मतलब चिन्ह है जिनको आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाता है? और 26 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है। क्रॉस और माइनस इन दोनों को आपस में चेंज जैसी करते हैं तो ये क्या हो जाता है? सही हो जाता है, ठीक है। हमारा जो आंसर 24 ये आपका प्राप्त हो जाएगा। अगला, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार है तो रविवार कब होगा? यानी कि बीते कल से पहला दिन, बीते कल से एक दिन पहले क्या है हमारा? बुधवार है, तो रविवार कब होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 27 का ऑप्शन नंबर डी, आने वाले कल का, अगले दिन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 28। इसमें ट्रायंगल आपको गिन करके बताना है कितने ट्रायंगल्स हैं। तो 28 का जो राइट आंसर ट्रायंगल है, इसमें 21 हमको ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला, रेजिस्टेंस का ओम होता है तो एनर्जी का क्या होगा? ठीक है। तो ऑप्शन है आपके वोल्ट है, शक्ति है, वॉट है, जूल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 29 का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, जूल, हमारा क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। तो एनर्जी यानी एनर्जी का क्या हो जाएगा? हमारा जूल हो जाएगा। अगला, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो अब किस दिशा में चल रहा है? ठीक है, ये बताना है 30वां। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बोला क्या? ध्यान से देख लेंगे। पहले उत्तर की ओर चला 15 किलोमीटर, फिर वो बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद फिर बाएं मुड़ता है। अभी देखो नीचे की ओर एरो है, मतलब कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगला, निम्न संख्या में कौन सा विषम समूह है? ठीक है, तो 3 और 6 दिया है, 4 12 दिया है, 5 और 20 दिया है, 6 और 42 दिया। तो ध्यान से देखेंगे, 3 दूनी 6 होता है, 4 तिया 12 होता है, 5 चौक 20 होता है, 6 सत्ते 42 होता है। सब में ध्यान से देखेंगे, इनमें तो एक कम करके हमने गुणा किया है, जैसे 5 में 4 का, 4 में 3 का, 3 में 2 का। लेकिन यहाँ 6 ऐसा है जिसमें एक ज़्यादा का किया। होना कितना का था? 6 गुणा 5 होके 30 होना था, लेकिन 6 गुणा 7 होके ये कितना हो गया? 42। तो याद रखेंगे इस कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? यही वाला बस सुमेलित नहीं है। कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित है, ठीक है। आगे बात करूं, 32, 1 धन 4 9, 2 धन 4 8, ठीक है, 3 धन 5 6 15, तो 7 धन 8 आपको बताना है, ठीक है। बता दीजिए भाई कितना होगा आपका। इसमें ध्यान से देखेंगे तो 4 दूनी 8 1 9, 8 दूनी 16 2 18, 6 दूनी 12 3 15, तो 8 दूनी 16, 16 7 कितना हो जाएगा आपका? 8 दूनी 16, 16 और 7 आपका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 7 25, ठीक है। ऑप्शन, एक सेकंड, ऑप्शन तो मिस्टेक है इसमें। 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 8 दूनी 16 2 18 हो गया, 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया, तो 8 दूनी 16, 16 और 7 तुम्हारा 25 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसमें ऑप्शन 25 हो जाएंगे। कौन सा? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 25 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हमारा विषम युग्म का पहचान कीजिए। बांग्लादेश का टका, दक्षिण कोरिया रुपया, रूस का रूबल, मलेशिया का रिंगिट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा विषम, बाकी सब सही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। किसी खास कोड में डाउन को 5 @ 9 हैश और नेम को #6*3 लिखा जाता है, तो इसी कोड में मोड को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, सिंपल है, कोड देखेंगे, पहचानेंगे और लिखेंगे। तो 34 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, क्रम को जमाइए, क्रम जमाइए भाई। तो क्रम इस कैसे जमाते हैं? हमारा किसके हिसाब से जमाते हैं क्रम? याद रखेंगे, क्रम जो जमाया जाता है ये डिक्शनरी जो होता है उसके थ्रू के जमाया जाता है। यानी कि पहले जो है ऐसा अल्फ़ाबेट आएगा जो हमारे डिक्शनरी में, मतलब हमारे जो वर्णमाला है उसमें पहले आए, ठीक है। तो कौन सा लेटर पहले आता है? सब में देखें तो सब में डी है, सब में डी है तो डी सबसे पहले आ जाएगा। डी के बाद देखो, डी के बाद आर लिखा है सब में, तो डी और क्या हो गया हमारा? आर हो गया। उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? आर के बाद बाकी में देखो ओ है, लेकिन पांचवा ऐसा है, पांचवा जिसमें ए है, तो यानी कि डी आर ए, ठीक है, डी आर ए, यानी कि हमारा पांचवा सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। डी आर ए के बाद देखो फिर इधर ई है, यानी कि 5 के बाद 1 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो 5 1 वाला सीरीज देखो, जो 5 और 1 से पहले शुरू हो। हाँ, ऑप्शन नंबर डी बस ऐसा है जिसमें 5 है, पहले 5 है फिर 1 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। YSEA को क्या लिखा है? YESAWQGCUOIE क्वेश्चन मार्क QKMI, ठीक है। तो इसको क्या करते हुए जाना है? सीरीज को जमाते हुए जाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला, वर्टिकल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तो कितने अक्षर अपने पूरे, यानी कि जब इनको चेंज करेंगे वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला क्या कहता है हमारा, पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी, तो वैसे हमको जमाना है। देखो पहले नंबर पर हमारा ए आ जाएगा, ए के बाद इसमें देखो क्या लिखा है, सी लिखा है, यानी कि सी आ जाएगा। सी के बाद क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है पहले, ई के बाद क्या दिख रहा है तुम्हारा, आई दिख रहा है, आई के बाद आपका क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है, एल के बाद आपका क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, आर के बाद टी, टी के बाद वी। तो देखो कौन सा ऐसा अक्षर है जो पहले भी अपने सेम इस पोजीशन पर था लास्ट में, तो ऐसा कोई अक्षर जो हमको नहीं दिख रहा है जो पहले भी, जो पहले क्या था, पहले और बाद में दोनों में समान अक्षर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 38, ये जो आपके सामने आकृति दी गई है ध्यान से देखना, इसमें बताना है इसका अगला जो चित्र होगा वो कैसा होगा। इसमें एक है, ये पलट गया, पहले देखो इधर था, फिर ये पलट गया, पलटने के बाद देखो वही पोजीशन है लेकिन फिर पलटा और अब 2 हो गया, पलटने के बाद कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखना अब क्या हो गया, फिर पलटा, फिर क्या हो गया, फिर पलट गया, अब पलटने के बाद एक संख्या बढ़ गया, पलटने के बाद एक संख्या बढ़ गया, अब क्या हो जाएगा, अब फिर पलटेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, याद रखेंगे। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये बस ये वाला जो हमारा दिख रहा है तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं पूछूं इसके बाद कौन सा आ जाएगा, इसके बाद ये वाली सीरीज़ आ जाएगी, इसके बाद कौन सी सीरीज़ आ जाएगी, ये पहले वाली सीरीज़ आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला 39 की बात करें, नीचे दिए गए मुख्य आकृति 4 विकल्पों में से किसी एक आकृति में अंतर्निहित है, विकल्प चुने जिसमें मुख्य आकृति हो, ठीक है। तो कौन सी आकृति हो सकती है इसमें, तो इसमें आ जाएगा जो हमारा पहले नंबर की जो आकृति वही आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 आपको क्या बताना है, सही का जल प्रतिबिंब, यानी इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब बना लो भाई, पहले हमारा ई ऐसे बन जाएगा, ई बनने के बाद हमारा जी बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा जी बनेगा, जी के बाद हमारा क्या बन जाएगा, हमारा डी बन जाएगा, डी के बाद क्या बन जाएगा हमारा, आई बन जाएगा, आई के बाद कैसे बन जाएगा हमारा, ये आर बन जाएगा, आर के बाद क्या बन जाएगा हमारा, बी बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो दूसरा है यही दिख रहा है। दूसरा देखते हैं किसमें, दूसरा है जो ऑप्शन नंबर किसमें, सी, दूसरा किसमें, ऑप्शन नंबर सी में हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा कौन सा, 41, सवाल नंबर 41, इसमें चतुर्भुजों की संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है। चतुर्भुज की संख्या कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 41 का, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं उससे ज़्यादा है ये। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 42, विषाणु का संबंध जैसे चेचक से है तो वैसे जीवाणु का संबंध किससे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए, मील, लीटर, गज, सेंटीमीटर, तो इसका जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है, बाकी सब दूरी नापने के लिए, और लीटर जो है यही बस अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी किंतु सीमा से बड़ी है, आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो आयु में सबसे बड़ी कौन है ये बताना है, सीमा, दीप्ति, सीता, श्वेता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगला 45, यदि डॉलर को क्या लिखा जाता है, विभाजित यानी भाग, ठीक है, डिवाइड याद रखना। हैश को क्या लिखा जाता है, घटाना, प्रतिशत को लिखा जाता है जोड़ना, और एट द रेट को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है हमारा, एट द रेट को गुणा, यानी कि क्या बन जाएगा 70, हैश का मतलब हो जाएगा घटाना 30, प्रतिशत का मतलब क्या होता है जोड़ना, उसके बाद 80, डॉलर का मतलब होता है क्या भागित, भागित कितना 20, और एट द रेट का मतलब क्या होता है, एट द रेट जो होता है, एट द रेट का मतलब दिया है कहाँ है, एट द रेट हमारा गुणा, और गुणा आ जाएगा क्या हमारा 10। बस इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 20 से इसको भाग कर दो, 20 चौक 80, 10 चौक कितना हो गया 40, तो ये कितना हो गया 10 चौक 40 हो गया, माइनस का 30 है, धन कितना है 70 है, धन कितना मतलब 70 ये दिया है, ठीक है। 40 70 110 होगा, जैसे ही 30 हम लोग घटाएंगे आंसर कितना आ जाएगा 80 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 45 का 80 हमारा राइट आंसर, तो 45 का बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल 46 की बात करें, निम्न अक्षर समूहों में से एक पद गायब है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो अगला हमको बताना है सिंपल, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कथन, ये हमको दिया है क्यू छोटा है आर, छोटा है एस, बड़ा बराबर है टी, और एक दिया है यू बराबर आर, और निष्कर्ष आपका दिया है टी बराबर यू और एस छोटा बराबर यू, ऐसा करके हमको दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा, चलिए भाई बनाइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, एक सेकंड ना, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, यदि ना तो निष्कर्षक और ना ही अनिष्कर्षक दो, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये क्या कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग टी तक तो पहुंच ही नहीं सकते, पहले ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है।
ये क्या कर रहा है, हमारा एस जो है वो विरोधाभास कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, टी तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते कुछ भी करके, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। और एस बड़ा बराबर यू, सॉरी एस छोटा बराबर यू, यानी कि हम लोग क्या रख सकते हैं, आर के प्लेस पर यू रख सकते हैं। ठीक है, आर के प्लेस पर मैंने रखा यू, यू के बाद बड़ा एस दिया, छोटा एस दिया, यानी कि एस जो है यू से छोटा है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, छोटा बराबर दिया, मतलब ये नहीं हो सकता, यानी कि दोनों दोनों अनुसरण क्या हो गए, गलत हो गए। अगला सवाल, निम्नलिखित चित्र में आयत चिकित्सकों को दर्शाता है, वृत्त पुष्प डिजाइनरों को दर्शाता है, त्रिभुज मूर्तिकारों को दर्शाता है और वर्ग अमेरिकियों को दर्शाता है। अक्षरों में कौन सा समूह उन चिकित्सकों को दर्शाता है जो अमेरिकी हैं, यानी चिकित्सक और अमेरिका का जिसमें दोनों मिक्स हो उसको देख लो। आयत चिकित्सक को दर्शाता है और वर्ग अमेरिकी को, यानी वर्ग और आयत वाला देख लो। ठीक है, तो वर्ग और आयत वाला हमको केवल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये सी, जिसमें वर्ग भी सम्मिलित है और आयत भी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 48 का क्या हो जाएगा, सी। निर्देश, दिए गए एक कथन जिसमें से तर्क एक निरूपित करता है, विद्यार्थी मजबूत तर्क तथा कमजोर तर्क को सुनिश्चित करना है। उत्तर दीजिए, यानी कि विद्यार्थी को क्या करना है, कमजोर तर्क और जो हमारा मजबूत तर्क है उसको सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो कथन पहला जो है, क्या जो हमारा कथन है वो क्या है, क्या स्थानांतरण कृषि का अभ्यास किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो तर्क है वो पहला है, नहीं, सब यह समय बर्बाद करने वाला अभ्यास है। दूसरा हमारा, हाँ, कृषि करने से आधुनिक तरीके बहुत महंगे होते हैं। हमको कभी भी अपने कथन के क्या नहीं जाना है, हमको कथन से हमें कभी भी क्या नहीं जाना है, हमको विरोधाभास नहीं करें कि उनको कभी भी कथन को गलत हमको नहीं ठहराना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि केवल एक तर्क मजबूत है। ठीक है, यदि केवल एक तर्क मजबूत है, क्योंकि देखो यहाँ से अगर कृषि करने से क्या बोला है, आधुनिक तरीके क्या हो जाते हैं, बहुत महंगे हो जाते हैं, जो हमारे कथन को पूर्ण रूप से क्या करता है, हमारे को कथन को पूर्ण रूप से उसको क्या कर रहा है, उसका नकारात्मक सिद्ध कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 50। एक चींटी क्या करती है, पहले तो 3 मीटर चलती है, 3 मीटर के बाद 4 मीटर ऊपर के पेड़ पर चढ़ती है, तो वह मूल स्थान से कितनी दूरी में, मतलब इसका पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, 3 है 4 है, और मतलब ये सिंपल क्या हो जाएगा, 5, 3, 4 और 5 का बनता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अब यहाँ से छत्तीसगढ़ के सवाल शामिल है, तो 30 महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के सवालों के लिए बने रहिए। तो आधे हमारे टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि वीडियो जो है आपको कंटिन्यू मिलते रहे। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा किसका, छत्तीसगढ़ का, और टेस्ट का सवाल नंबर 51। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, छत्तीसगढ़ के नामकरण। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के नामकरण सुमेलित करना है, रामायण काल, रतनपुर राज्य, रामायण काल, महाभारत काल, गुप्त काल, मुगल काल, दिए इधर प्राग कौशल, दक्षिण कौशल, रतनपुर राज्य और दक्षिण कौशल। जानते हैं हम लोग रामायण काल किससे, रामायण काल में दक्षिण कौशल, महाभारत काल में प्राग कौशल, गुप्त काल में दक्षिणापथ और हमारा गुप्त काल में दक्षिणापथ और मुगल काल में रतनपुर राज्य कहलाता था। यानी ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, गुप्त काल का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो 51 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 52। चलिए भाई, तो निम्नलिखित राज्यों के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ की दिशा ना, ध्यान रखेंगे, कई लोग ये कमेंट करते हैं कि ये कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि पूछा क्या है। ठीक है, इसमें पूछा है छत्तीसगढ़ जो है दूसरे राज्य की दृष्टि से कौन से, मतलब किस दिशा में, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ना कि छत्तीसगढ़ की दिशा के अकॉर्डिंग दूसरा राज्य पूछा है, ध्यान रखेंगे। तो आप क्या जानते हैं, उड़ीसा जो है ऐसे अगर छत्तीसगढ़ की दृष्टि से पूर्व में है, लेकिन उड़ीसा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ किस में आ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा। ठीक है, झारखंड की बात करें, झारखंड किधर है हमारा, उत्तर पूर्व क्षेत्र में है, उत्तर पूर्व में क्षेत्र में है, तो इसके किस में आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। आगे बात करूं तेलंगाना, तेलंगाना किस में है तुम्हारा, दक्षिण पश्चिम में है, तो तेलंगाना किस में आ जाएगा हमारा, उत्तर पूर्व में। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र किस में है, पश्चिम में है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, पूर्व आ जाएगा। इस बात को ध्यान लेकर के रखे रहेंगे। तो ए का आपका क्या आ जाएगा, 2, ए का 2 देखिए, फर्स्ट का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 53। निम्नलिखित में से कौन कौन सा क्षेत्र पूर्वी बघेलखंड प्रसार क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, तो कन्हार बेसिन तो है, रिहंद है, सुहागपुर भी है, लेकिन ये उदयपुर और ये चंवर ढाल पहाड़ी ये दोनों नहीं है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, एम और एन।
दिखाई दे रहा है? हाँ, पहला ऑप्शन क्या है JKL, दूसरा LMN, और सी क्या दिखा रहे हैं M और N, और KML, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, खनिज संसाधन की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र सुमेलित नहीं? पूर्वी बघेलखंड, कटवा, कोयला, ये सही है। पाट प्रदेश, बाक्साइड, ये भी सही। छत्तीसगढ़ का मैदान, लोहा, ये भी सही है। बस दंड कारण खनिज तेल, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 55, डूंगर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में से? डूंगर पहाड़ की बात करें तो डूंगर पहाड़ ऑप्शन है आपका जसपुर, कोरबा, रायगढ़ और कोरिया। तो 55 का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है जसपुर, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 56, छत्तीसगढ़ के निर्माण संबंधी प्रावधान में कौन सा कथन सही नहीं है? 25 जुलाई 2000 को लालकृष्ण आडवाणी द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, ठीक है। ये भी 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा का विधेयक पारित हुआ, और 25 अगस्त 2000 को दिग्विजय सिंह द्वारा हस्ताक्षर किया गया। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 25 अगस्त को नहीं किया गया था, ठीक है, दिग्विजय सिंह के द्वारा। बढ़ते हैं आगे, हमारा मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर हमारा 57, क्या करना है हमको? निम्नलिखित जलप्रपातों को उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाते हुए आना है। रक्षागंडा, केंदई, दमाऊ दहरा, सूरतगढ़ और खुरसेल। तो इसका 57 की बात करें, ऑप्शन देख लो पहले, SPQTR, PQRTS, SQPTR या और PQRTS। कैसे जमाना है? उत्तर से, मतलब टॉप से लेकर के नीचे बॉटम तक हमको आना है। तो 57 की हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले देखें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? रक्षागंडा, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? रक्षागंडा, रक्षागंडा के बाद केंदई, केंदई के बाद क्या आ जाएगा हमारा? रक्षागंडा, रक्षागंडा के बाद आ जाएगा हमारा केंदई, केंदई के बाद आपको देखने को मिलेगा क्या हमारा? दमाऊ दहरा, दमाऊ दहरा के बाद खुरसेल, खुरसेल के बाद आपको दमाऊ दहरा के बाद आपको, हाँ, खुरसेल, खुरसेल के बाद आपको सूरतगढ़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 58, निम्नलिखित नदियों को उनके लंबाई के क्रम के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खारून, रिहंद, मनियारी और कन्हार नदी। तो देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? KLJM, ऑप्शन नंबर सी, KLJM हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल हमारा जो कि 59, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में गौ अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा बेमेत्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भारत की भूगर्भीय जल का छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है? तो इसका जो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर जो कि 61, निम्नलिखित स्थापत्य में उनके स्थापनाकर्ता को सम्मिलित कीजिए। केदारेश्वर महादेव मंदिर, बहारेंद्र शाह, जगन्नाथ स्वामी मंदिर, पृथ्वीदेव द्वितीय, चैतुरगढ़ किला, जाजवल्य देव द्वितीय, धुर्जरी मंदिर, कल्याण सती। ये सारे दिए गए हैं, इनको आपको जमाना है कि कौन कौन से सही हैं। तो इसको अगर बात करें सबसे पहले हम, तो पहले का आ जाएगा हमारा, तीसरा आ जाएगा, यानी कि केदारेश्वर मंदिर हमारा क्या आ जाएगा? जाजवल्य देव आ जाएगा। फिर जगन्नाथ स्वामी मंदिर की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा? कल्याण साय आ जाएगा। चैतुरगढ़ किले की बात करें तो आ जाएगा बहारेंद्र शाह, और धुर्जरी मंदिर हमारा पृथ्वी देव द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। 62 की बात करें, कलचुरी काल में यातायात प्रबंधन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? ग्रामागमिक, नैमित्तिक, सौल्किक या महा छपटलिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रामागमिक, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 63 की बात करें, निम्नलिखित जनजाति विद्रोह को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हल्बा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह या लिंगागिरी विद्रोह, ठीक है। मतलब ये दिया गया है और इसको हमको जमाना है जो बाद में हो, बाद से पहले, ये पहले से बाद नहीं जमाना हमको, बाद से कैसे जमाना है हमको? पहले की ओर जमाना है। तो 63 की जो हमारी राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 4321, यानी कि लिंगागिरी विद्रोह, तारापुर विद्रोह, फिर आ जाएगा हमारा परलकोट विद्रोह, फिर हमारा हल्बा विद्रोह, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 64, निम्नलिखित कथन को पढ़ना है। कथन और कारण दो आपको विकल्प दिए, सही विकल्प को आपको चुनना है उनके आधार पर। वर्ष 1932 में रामनारायण मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। कारण, राष्ट्रहित में विरोधी तथा अंग्रेजों के प्रति वफादारी रखने वाले व्यक्तियों पर पत्र बम के माध्यम से उन्होंने प्रहार का चेतावनी दी थी। कथन कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। कथन तथा कारण दोनों सही, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन गलत है परंतु कारण सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है, ठीक है, और विवरण भी करता है। 65, निम्नलिखित में से कौन सा खेल एवं उनसे संबंधित पुरस्कार में सुमेलित नहीं है? गुड़वाना कप, लॉन टेनिस, महंत सर्वेश्वर दास स्मृति हॉकी, हिंदी स्पोर्टीज चैलेंज फुटबॉल या नज़ीर अहमद वॉलीबॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नज़ीर अहमद वॉलीबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 66, यदि किसी कारणवश सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हैं तब ग्राम सभा के सम्मेलन की तारीख एवं स्थान कौन निर्धारित करता है? जनपद अध्यक्ष, मुख्य कार्यालय अधिकारी,
पंचायत सचिव या अनुविभागीय अधिकारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत सचिव हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। 67 पंचायत का कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 200 आर्टिकल 243A, आर्टिकल 242A, आर्टिकल 243E या आर्टिकल 242E। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 67 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 243E। थापड़ी नीति इस राज्य के किस जनजाति समूह द्वारा किया जाता है? बैगा, कोरकू, मुरिया या धुरवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल, इस राज्य में मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? संस्कार गीत है, पर्व गीत है, श्रृंगार गीत है या धार्मिक गीत है? ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, संस्कार गीत, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है हमारा? पंडो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका निवास क्षेत्र सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर क्षेत्र में है। इनका विकास अभिकरण केंद्र सूरजपुर में स्थित है। यह राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। इनके प्रमुख देवता डूमा देव है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनके प्रमुख देवता डूमा देव। यही कथन बस गलत हो जाएगा, बाकी तीनों कथन क्या है? हमारा सही कथन है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 71, छत्तीसगढ़ के 36 भाजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दीनदयाल साहू, मुकेश कुमार, कन्हैया साहू या राजकुमार चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हैया साहू छत्तीसगढ़ के 36 भाजी के लेखक हैं। अगला, हाल ही में 29 अप्रैल 2025 को सुरेंद्र बहादुर सिंह का निधन हो गया, वह किस रियासत के राजा थे? तो इसका जो राइट आंसर है पहले देख लेते हैं ऑप्शन, शक्ति, खैरागढ़, कवर्धा या कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति। निरई माता मंदिर इस राज्य के किस जिले में? ठीक है, निरई माता गरियाबंद में है, लेकिन इसमें ऑप्शन में तो नहीं है। बस्तर, महेंद्रगढ़, धमतरी, कवर्धा। तो जो ज़्यादा पास है धमतरी, ये लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में किस वृद्धि दर, कितनी अंकित वृद्धि दर, यानी कि कितनी अंकित गई है? कृषि वृद्धि दर, ध्यान रखेंगे ना, कृषि वृद्धि दर की बात हो रही। 4.77, 4.3, 5.38, 4.51 या 7.22। तो 74 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ कहावत एक लांघन एक फरहार का क्या अर्थ है? अचानक मांग बढ़ना, अत्यंत निर्धन होना, समय बराबर नहीं होना या लाभ ही लाभ होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत निर्धन होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर है 76, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का प्रमुख कौन होता है? स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव। तो हमारा जो स्पीकर होता है यही विधानसभा का प्रमुख होता है, याद रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सदस्य किस अनुच्छेद अनुसूची के तहत शपथ लेता है? तो अनुच्छेद अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4। तो जो सदस्य विधानसभा के किस अनुसूची के तहत लेते हैं? ये लेते हैं अनुसूची क्रमांक हमारा 3 के तहत लेते हैं। किसके तहत? अनुसूची क्रमांक 3 के तहत, याद रखेंगे। अगला, निम्न की जोड़ी को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है संगीतकार, दूसरी तरफ वादक। ठीक है, जोड़ी सुमेलित है मतलब कौन सा सही है ये बताना। अनुपम भागवत तबला वादक, ठाकुर लक्ष्मण सिंह शेखावत बेला वादक, विष्णु जोगी आकतरंग वादक या रेशमा पंडित तबला वादक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेशमा पंडित तबला वादक, ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित जोड़ी का मिलान कीजिए। पार्क एवं स्थान, हर्बल पार्क, बागौद इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज जैव प्रौद्योगिकी पार्क, मुनगी या एग्रो निर्यात जोन सिलतरा। तो इसका जो सही जोड़ी मिलाएंगे तो ध्यान रखेंगे सभी के सभी सामने सामने हैं, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी, 1 2 3 4, ये हमारा सही उत्तर। हर्बल पार्क, बागौद इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज जैव प्रौद्योगिकी पार्क, मुनगी और एग्रो निर्यात जोन सिलतरा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल नंबर हमारा 80, बस्तर दशहरे के पर्व को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काछिन गादी, मावली परघाव, मुरिया दरबार या पाट जात्रा। तो 80 जो है 80 का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे सबसे पहले हमको जमाना है। ठीक है, कैसे जमा सकते हैं हम लोग देखें। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा? सबसे पहले पाट जात्रा, फिर होता है हमारा काछिन गादी, फिर होता है हमारा मावली परघाव, फिर होता है हमारा मुरिया दरबार। तो मुरिया दरबार हमारा अंतिम, ठीक है, मुरिया दरबार हमारा अंतिम होता है, याद रखेंगे। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, अब यहाँ से गणित के सवाल चालू हो जाते हैं। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, कितने वर्ष में 37.5% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना हो जाती है? ठीक है, सवाल में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बताइए 37.5% का मान हमने बताया था कितना होता है? 3/8 होता है। कितना होता है? 3/8। और क्या बोला है? साधारण ब्याज मूलधन का, नीचे वाला मूलधन, इसी का 4 गुना कर लो भाई, इसका 4 गुना बोला है, यानी 8 चौक 32 कितना हो जाएगा? 8 गुणा, जैसे ही मैं 4 लगाऊंगा, 1 सेकेंड, 4 गुना बोला है तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। ठीक है, तो 3 रुपए को आपको 32 रुपए बनने में कितना समय लगेगा? 3 से भाग कर दो, तो 3 धाम 30, 2 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मेरा सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। यदि सीमा की आयु 24 वर्ष है, वह गीता की आयु से 20%, हम वो देखो आयु दिया है, लेकिन आयु केवल आपको घुमाने के लिए दिया गया। ये जो आपको 20% इसी से मतलब है, बताओ
जो हमारी आयु है वो कितना है 20%, तब गीता की आयु सीमा की आयु से कितने प्रतिशत कम है ये बताना है, ठीक है। यानी 20% अधिक बोला है, ठीक है। हमने परसेंट के जो हमारा चैप्टर जो चल रहा था, हमारा जो सीरीज चल रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, तो उसमें जो पहला दिन जो प्रतिशत, उसमें ही आपको बताया है कि अगर 20% अधिक है तो 20% का मान कितना होता है, 1 बटे कितना होता है 5। अधिक यानी कि 5 से कितना 6 हो जाएगा, और 1/6 का मान कितना होता है 16 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा सी, ठीक है। रोहित एक निश्चित दूरी को सामान्य चाल से 60% से तय करता है। यदि वह 36 मिनट की देरी पर अपने मंजिल पर पहुंचे तो मंजिल को पहुंचने में उसका सामान्य समय कितना लगेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो 60% का मतलब क्या होता है 6/10। चाहो तो और तोड़ लो इसको, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, कितना हो गया 3/5, ठीक है। तो कितना चल रहा है सामान्य चाल का 3/5, ठीक है। और इसी का जो अंतर जो दिया है, यानी कि 3 में आप 3 में 5 घटाएंगे कितना, यानी कि 2 बचेगा। इस 2 का मान आपको 36 दिया है, और आपको से पूछा क्या है, मंजिल सामान्य समय पूछा। ऊपर वाला हमेशा सामान्य समय रहेगा और नीचे वाला नया समय रहेगा, ठीक है। तो 2 जो है 36 का मान है, 2 से अब 36 को भाग करेंगे तो 18 हो जाएगा। आपको 3 का मान निकालना है, कितना हो जाएगा 18 दिया कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको 3/10 सॉरी 60% का मान कितना हो जाएगा 3/5। इन दोनों का अंतर 2 है, तो 2 का मान आपको कितना दिया है 36। 2 का मान कितना दिया है 36। 2 का 18 गुना होता है, और हमसे पूछा है 3 का मान पूछा है, तो 3 का भी कितना हो जाएगा 18 गुना हो जाएगा। 18 दिया कितना होता है 54, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला, ए का 26% 832 है, तो उसके 31% का मान कितना होगा। सिंपल, देखो 832 किसका मान है 26% का मान है, और आपको निकालना कितना है 31% का मान है। गुड़ा लगाओ आंसर ले आओ, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 84 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 992, ठीक है। अगला सवाल, 23 संख्या का औसत 81 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से भाग दिया जाए और प्रत्येक में 2.5 ऐड कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप 81 को देखो, संख्या वही है, संख्या में कोई वृद्धि कमी संख्या सम, देखो प्रत्येक संख्या में किया जा रहा है, कोई पर्टिकुलर किसी ये ऐसा तो नहीं बोला गया एक संख्या 2 संख्या, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या में हो रहा है तो उसके औसत में भी होगा। तो आप क्या करेंगे 81 से भी आप 6 को भाग कर देंगे, और उसमें सब में संख्या में जोड़ा, प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जा रहा है तो इसमें भी आप 2.5 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा भाई। इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे करके, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 85 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हमको क्या निकालना है चतुर्थानुपात निकालना है। चतुर्थानुपात क्या जानते हैं, चतुर्थानुपात क्या होता है, ठीक है। चतुर्थानुपात क्या होता है, जैसे कि क्या होता है देखो 16, दूसरा संख्या आपका 24, फिर क्या दिया है समानुपात आपका 8, फिर लास्ट जो चतुर्थानुपात यानी कि चौथे नंबर पर एक्स मान लीजिए। इसमें क्या होता है अंदर अंदर वाले का गुणा होता है, बाहर बाहर वाले का गुणा होता है, ठीक है। तो बाहर बाहर का गुणा होगा तो 16x हो जाएगा, 16 से इसको कटा दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 बारम 24 हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहीं से डायरेक्ट, ठीक है। अगला, एक बैग में 25, 50 और 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात 8, 5, 1 है। यदि कुल सिक्कों की कुल कीमत 55 है तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 87 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80। कितने हो जाएंगे हमारे 80, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है 80 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि एक व्यक्ति किसी किताब को 450 रुपये में बेचकर 20% हानि प्राप्त करता है, तब उसे 20% लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा, ठीक है। कुल मिलाकर देखो, जो 450 जो है ये बेच रहे हैं, और कितने प्रतिशत की हानि 20% की हानि, यानी कि 80% पर बेच रहा है। कितने प्रतिशत पर 80% पर बेच रहा है, और बोला 20% लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 120 रुपये तक का उसको बेचना है, ठीक है। 120% का मान आपको निकालना है। यहीं से जैसे इसको आप कटाएंगे फिटाएंगे 88, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 675, याद रखेंगे। अगला, एक वस्तु के लागत और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। यदि उनके बीच का लाभ 20 है, देखो अगर आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वही क्या कहलाएगा आपका, या तो हानि कहलाएगा या तो क्या कहलाएगा आपका लाभ कहलाएगा, ठीक है। यहाँ बोला है 360 इसका अंतर और उसका लाभ, यानी कि 20% का मान आपको डायरेक्ट दे दिया है 360, और आपसे पूछा है देखो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होता है, जितना आप खरीदते हैं उससे ज़्यादा। इसमें खरीदेंगे आप कितने 100 में, और आपने क्या किया 100 में खरीदा और आपने 20% लाभ पर बेचा, यानी कि आपको 120 का मान निकालना है, ठीक है। 20 का मान 360 है तो आपको 120 का निकालना है, यहीं से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। यहीं से कटेंगे तो देखो 0 से 0 काट दिया, 18 दूनी 36 हो गया, ठीक है। और जब इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 89 का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 90, देखते हैं 90 वाला सवाल। 3 संख्या का अनुपात 2, 3, 5 है, उनका लघुत्तम समापवर्त 90 है, तब उनका महत्तम समापवर्त आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30,
30 का मान 90 यानी कि 30 दिया 90 हो गया। और इसका जब महत्तम निकालेंगे 90 का उसका जब महत्तम निकालेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अगला सवाल नंबर है जो कि हमारा 91। एक सेकेंड, इसमें अटक क्यों रहा है ये। ठीक है, 91 ये जो दिया आपको सिंप्लीफिकेशन का, आपको जो सवाल दिया हुआ है ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आपको मान निकालना है। ठीक है, तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अगला हमने आपको पढ़ाया हुआ था, क्या पढ़ाया था आपको पढ़ाया हुआ था कि आपको एक हमारी जो सीरीज चली है डेसिमल वाले बार वाले सभी सवाल, जो कि हमारे डे नंबर 2 का है, उसमें आपको ये ऐसा सवाल दिया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 92 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, एक ट्रेन क्या करती है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से चलती है, यदि वह 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, आपको बताना है कि 11 सेकंड में कितना किलोमीटर। तो सबसे पहले किलोमीटर को आप सेकंड में तो गुणा करेंगे नहीं, तो इसको क्या, सॉरी घंटे वाले को सेकंड में करेंगे, तो इसको किसमें चेंज करिए, मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 18 कम 18, 18 का जब 6 से गुणा लगाएंगे, 18 छक्के कितना हो जाएगा 108, जब तीनों का गुणा लगाइए। ठीक है, 6 पंचे 30, 30 गुणा 11 करेंगे तो 330 हमारा राइट आंसर 93 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल नंबर 94, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो उनके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। याद रखेंगे क्षेत्रफल पूछा यानी कि 2D, यानी कि क्या करना, 10 और 10 20 हो जाएगा। 20 में आप क्या करेंगे, जब क्या करेंगे 10 गुणा 10 बटे जैसे आप 100 करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक एकम एक, और 10 और 10 20 से आप क्या जोड़ देंगे, एक को जोड़ेंगे तो 10 और 10 20 और 1 21 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाला सवाल नंबर हमारा 95, दो संख्याओं का औसत 45 है, इसमें तीसरी संख्या को मिलाई जाती है तो औसत 43 हो जाता है। ठीक है, तो दो संख्या का औसत 46 है, एक संख्या मिलाने से 3 यानी कि -3 बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसको -3 हो जा रहा है, देखो 46 से 3 हो जा रहा है, मतलब एक संख्या के आने से औसत में कमी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, औसत में कमी हो जा रहा है। तो जो 95 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल नंबर हमारा 96 क्या कहता है, यदि 62 68 4 @ को 8 और 5 दोनों से विभाजित किया जाना चाहिए, तो @ और हैश के स्थान पर क्या आएगा। अगर आपको ध्यान देंगे यहाँ लिखा है 5, 5 या तो किससे विभाजित होता है, या तो लास्ट अंक 0 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, आखिरी अंक या तो 0 होना चाहिए, या तो फिर आपका क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 8 लिखा है, 8 है मतलब लास्ट में 5 तो हो नहीं सकता, तो ये डी ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब केवल बच गया 1 0 5 0 और 4 0। और 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम का 3 अंक विभाजित होना चाहिए, यानी कि 4 लिखा है और लास्ट में आपका 0 आ जाएगा। बीच में ऐसी संख्या रखो जिससे विभाजित हो जाए। अगर 1 रखोगे पहला ऑप्शन, तब वो तो भाजित नहीं होगा, क्योंकि 8 के पहाड़े में 41 नहीं आता, 8 के पहाड़े में 45 भी नहीं आता, 8 के पहाड़े में देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 4 और 0। अब इसको भाग करके देखो, 8 से भाग करके देखो, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, फिर 4 बच 8 पंचे 40, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल नंबर है हमारा 96, ये जो संख्या दी है इसको 13 से जैसे ही आप भाग करेंगे तो कितना इसका शेषफल आएगा। ठीक है, इसमें जो शेषफल आएगा 4 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, जो सुधारों का पीडीएफ था उसमें दिया गया था, ये पुराना पीडीएफ है इसलिए इसको सुधारा नहीं गया। ठीक है, याद रखेंगे। 98 की बात करूँ, नीचे दिए गए भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम क्या कहते हैं हमारे, इन दोनों को देखिए, इसके बीच का अंतर देखिए, इनके बीच का अंतर देखिए, इनके बीच का अंतर देखिए, इनके बीच का, क्या अंतर समान है, देखो इनके बीच 5 का अंतर है, इसके बीच कितना का अंतर है हमारा, इसके बीच हमारे 3 का अंतर है, इसके बीच भी हमारा कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, इसके बीच भी कितना का अंतर है, 3। ठीक है, तो हमने ये वाला वीडियो जो है आपके लिए बना करके दे चुके हैं। ठीक है, जिसमें आपका आरोही क्रम अवरोही क्रम आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो इसका हल उसमें आपको मिल जाएगा। तो 98 का जो राइट आंसर उसको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल नंबर 99, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। हम लोग क्या जानते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से जाए और 1 से भाग गए वही अभाज्य संख्या कहलाती है। और कौन सा दिख रहा है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 जो है ऐसी संख्या जो 1 से भाग जाती है और स्वयं से भाग जाती है, दूसरे किसी नंबर से भाग नहीं जाती। अगला सवाल नंबर 174, धन 12 गुणा 0.75 -6 = आपको बताना है क्या होगा। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि टेस्ट क्रमांक 6 7 8 और कंटिन्यू जो हम लोग टेस्ट लाने वाले हैं और अलग अलग जो मैथ्स के सीरीज़ लाने वाले हैं वो आपको उसका हल मिल सके।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए धन्यवाद।